This day teaching the next part of this lesson. One of the more common forms of inequality in India is the caste system. भारत में असमानता का एक और सामान्य जो रूप है वो है जाति प्रथा या जाति प्रणाली। इफ़ यू लिव इन रूरल इंडिया, यदि तुम ग्रामीण भारत में रहते हो, योर कास्ट आइडेंटिटी इज समथिंग, तुम्हारी जो जातिगत पहचान है वो कुछ मायने रखती है। दैट यू प्रोबेबली लर्न और एक्सपीरियंस वेरी इन, जिनके बारे में तुम बहुत ही कम उम्र में सीख जाते हो। इफ़ यू लिव इन अर्बन इंडिया, यदि तुम शहरी भारत में रहते हो, सम ऑफ यू माइट थिंक दैट, तुम इसके बारे में कुछ सोचोगे कि पीपल नो लॉन्गर बिलीव इन कास्ट, कि शहर में रहने वाले लोग जाति में अधिक विश्वास नहीं रखते। बट जस्ट लुक एट दीज मैट्रिमोनियल्स शोन फ्रॉम लीडिंग इंग्लिश, परंतु उन जोड़ों की ओर देखो। जोड़े मीन्स बेटे जो शादीशुदा लोग होते हैं, जो जिनके बारे में इंग्लिश न्यूज़पेपर में आता रहता है। एंड यू विल सी हाउ इम्पोर्टेंट द इश्यू ऑफ कास्ट कंटिन्यू, और तुम ये जान पाओगे कि ये जो जातिगत मामले हमेशा या निरंतर इतने महत्वपूर्ण क्यों होते हैं। टू बी इन द माइंड्स ऑफ हाईली एजुकेटेड अर्बन इंडियंस, ऐसे पढ़े लिखे शहरी लोगों के मस्तिष्क में ये जो बातें निरंतर बहुत ही मायने रखती हैं। नाउ लेट अस रीड ए स्टोरी अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ दलित चाइल्ड अटेंडिंग स्कूल। आओ हम एक ऐसे दलित अतः निम्न जाति के बच्चे के बारे में पढ़ेंगे जो कि स्कूल में जा रहा होता है, या जिसने स्कूल में दाखिला लिया या जो स्कूल जाता है। यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट दलित इन क्लास 6 बुक, तुम पहले ही 6ठी कक्षा की पुस्तक में दलित के बारे में पढ़ चुके हो। दलित इज ए टर्म, दलित वह एक शब्द है दैट सो कॉल्ड लोअर कास्ट, जो कि निम्न जाति के लिए प्रयोग किया जाता है। टू एड्रेस देमसेल्फ, उन्हें स्वयं को संबोधित करने के संबंध में। दलित मीन्स ब्रोकन, दलित का अर्थ है कि टूटा हुआ। एंड बाय यूजिंग दिस वर्ड, और इस शब्द का जो प्रयोग है लोअर कास्ट आर पॉइंटिंग टू हाउ दे वर, निम्न जातियों को इस प्रकार से दर्शाने के लिए किया जाता है। एंड कंटिन्यू टू बी, और लगातार इसका प्रयोग किया जाता है। सीरियसली डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, गंभीरता रूप से या गंभीर तरीके से उनके प्रति मतभेद किया जाता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि इज ए फेमस दलित राइटर। ओम प्रकाश वाल्मीकि एक प्रसिद्ध दलित लेखक है। इन हिज ऑटोबायोग्राफी, उनकी अपनी जो आत्मकथा है झूठन ही राइट्स, उसमें वो लिखते हैं आई हैड टू सिट अवे फ्रॉम द अदर्स इन द क्लास, कि मैं कक्षा में अन्य दूसरों से दूर बैठाया जाता था। एंड दैट टू ऑन द फ्लोर, और कभी कभी उसको फर्श पर बिठा दिया जाता था। द मैट रन आउट बिफोर रीचिंग द स्पॉट आई सेट ऑन, जब मैट उस फर्श वाले स्थान पर पूरा हो जाता था तब मुझे नीचे बैठना पड़ता था। समटाइम्स आई वुड हैव टू सिट अवे बिहाइंड एवरीबॉडी, और कई बार मुझे सबसे पीछे बिठा दिया जाता था। राइट नियर द डोर, ठीक दरवाजे के पास। समटाइम्स दे वुड बीट मी विदाउट एनी रीजन, और कई बार वो मुझे बिना कारण ही पिटाई करते थे। व्हेन ही वॉज इन क्लास 6, जब वह कक्षा 4 में था। द हेडमास्टर आस्क्ड ओम प्रकाश, मुख्याध्यापक ने ओम प्रकाश से पूछा या कहा टू स्वीप द स्कूल एंड द प्लेग्राउंड, कि वो स्कूल और खेल के मैदान की सफाई करें। ही राइट्स, वे लिखते हैं कि द प्लेग्राउंड वाज अवे लार्जर देन माई स्मॉल फिजिक, कि जो खेल का मैदान है मेरे शारीरिक रूप से अर्थात मेरे शरीर के अनुसार काफ़ी बड़ा था। वाज वेरी लार्जर देन माई फिजिक कुड हैंडल एंड इन क्लीनिंग इट, जिससे कि मेरे शरीर के अनुसार सफाई करना बहुत मुश्किल था। माई बैक बिगेन टू एक, मेरी कमर में दर्द होना शुरू हो गया था। माई फेस वॉज कवर्ड विद डस्ट, और मेरा चेहरा धूल से भर गया था। डस्ट हैड गॉन इनसाइड माई माउथ, और जो धूल है मेरे मुंह के अंदर जा रही थी। द अदर चिल्ड्रन इन माई क्लास वेरी स्टडिंग, मेरी कक्षा के जो अन्य बच्चे थे वो पढ़ रहे थे। एंड आई वॉज स्वीपिंग, और मैं झाड़ू लगा रहा था या सफाई कर रहा था। हेडमास्टर वॉज सिटिंग इन हिज रूम एंड वॉचिंग मी, मुख्याध्यापक अपने कमरे में बैठे हुए थे और मुझे देख रहे थे। आई वॉज नॉट इवन अलाउड टू गेट ए ड्रिंक ऑफ वाटर, मुझे एक गिलास पानी पीने की भी अनुमति नहीं थी। आई स्वेप द होल डे, मैं संपूर्ण दिन सारा दिन झाड़ू लगाता रहा। फ्रॉम द डोर्स एंड विंडोज ऑफ द स्कूल रूम, स्कूल की दरवाजे और खिड़कियों से द आइज ऑफ द टीचर्स, अध्यापकों की जो आंखें हैं या जो अध्यापक हैं
और जो लड़के हैं मुझे देख रहे थे या इस दृश्य को देख रहे थे। ओम प्रकाश वॉज मेड टू स्वीप द स्कूल एंड प्लेग्राउंड फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज। ओम प्रकाश वाल्मीकि को या ओम प्रकाश को स्कूल और खेल के मैदान को कई दिनों लगातार झाड़ू लगानी पड़ी। एंड दिस ओनली केम टू एंड, और ये इसका अंत तभी हो पाया जब उसके पिता ने उन्हें वहाँ से गुजरते हुए इस घटना को देखा। सा हिज सन स्वीपिंग, देखा कि उसका बेटा झाड़ू लगा रहा है। ही कन्फ्रंटिंग द टीचर्स, उन्होंने अध्यापकों का सामना किया। एंड देन वॉकिंग अवे फ्रॉम द स्कूल होल्डिंग ओम प्रकाश हैंड, और ओम प्रकाश का हाथ पकड़ते हुए वो स्कूल से बाहर चले गए। ही साउंड लाउडली फॉर ऑल ऑफ देम टू हियर, वह बड़ी जोर से कहते हुए निकले और उन सभी ने वह सुना। यू आर ए टीचर, कि तुम एक अध्यापक हो। सो आई एम लिविंग नाउ, इसलिए मैं अभी जा रहा हूँ। बट रिमेंबर, परंतु ध्यान रखो, दिस मच मास्टर, कि यह भी अवश्य ही, पता मेरा बेटा भी अवश्य ही मास्टर होगा, टीचर बनेगा। ही विल स्टडी राइट हियर, वह यहाँ पर ही अध्ययन करेगा। इन दिस स्कूल, इस स्कूल में। एंड नॉट जस्ट हिम, और तब उसे कोई भी, बट देयर विल बी मोर कमिंग आफ्टर हिम, उसे ऐसा कोई नहीं कर पाएगा, परंतु सभी उसका अनुसरण करेंगे। द सेकेंड स्टोरी इज बेस्ड ऑन एन इंसिडेंट, और दूसरी जो कहानी इस घटना पर आधारित है कि लुक प्लेस इन वन ऑफ इंडिया लार्जेस्ट सिटीज, जो कि भारत के बड़े शहरों में घटित हुई थी, या भारत के बड़े शहरों के स्थान पर घटित हुई थी। एंड इज कॉमन प्रैक्टिस इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, और देश के बहुत से भागों में यह सामान्य रूप से व्यवहार में लाई जाती है। इट इज़ ए स्टोरी अबाउट मिस्टर एंड मिसिज अंसारी, यह जो कहानी है श्रीमान और श्रीमती अंसारी के बारे में है। हु आर लुकिंग टू रेंट एन अपार्टमेंट इन द सिटी, जो कि शहर में एक मकान किराए पर देख रहे थे। दे हैड द मनी, उनके पास पैसा था। एंड सो पेइंग द रेंट वाज नो प्रॉब्लम, इसलिए किराए देने की कोई समस्या नहीं थी। दे वेंट टू ए प्रॉपर्टी डीलर, वो एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गए फॉर हेल्प, सहायता के लिए। टू फाइंड ए प्लेस, कि वो उनके लिए एक स्थान ढूंढे। द डीलर इन्फॉर्म देम, डीलर ने उन्हें सूचित किया कि ही न्यू अबाउट ए क्वाइट ए फ्यू अपार्टमेंट्स, वह कुछ ऐसे घरों के बारे में जानता है दैट वर अवेलेबल फॉर रेंट, जो कि किराए के लिए उपलब्ध थे। दे विजिटेड द फर्स्ट अपार्टमेंट, वो पहले वाले घर गए। एंड द अंसारी लाइक इट वेरी मच एंड डिसाइडेड टू टेक इट, अंसारी दंपत्ति ने इसे बहुत पसंद किया और इसे लेने का निश्चय किया। हाउएवर, यद्यपि व्हेन द लैंडलेडी फाउंड आउट देयर नेम, जब मकान की मालकिन ने उनके नामों के बारे में पता लगाया, शी मेड एन एक्सक्यूज, उसने एक बहाना बनाया अबाउट, उनके बारे में, कि शी कुड नॉट रेंट द हाउस टू समवन हु एट मीट, कि वो अपना घर किसी ऐसे को नहीं देंगी जो कि मांस खाता हो। बिकॉज द बिल्डिंग डिड नॉट हैव एनी नॉन वेजिटेरियन रेजिडेंट्स, क्योंकि इस बिल्डिंग में ऐसा कोई भी घर नहीं है जो कि नॉन वेजिटेरियन हो, अर्थात जो मांस खाता हो। बोथ द अंसारीज एंड द प्रॉपर्टी डीलर वर सरप्राइज टू हियर, दोनों ही अर्थात अंसारी और प्रॉपर्टी डीलर को यह जानकर आश्चर्य हुआ, क्योंकि दे कुड स्मेल फिश बीइंग कुक्ड इन द नेबर्स हाउस, क्योंकि उन्हें पड़ोस वाले घर से मछली पकाने की गंध आ रही थी। दिस द सेम एक्सक्यूज वर रिपीटेड इन द सेकंड एंड द थर्ड अपार्टमेंट, और इसी प्रकार का बहाना उनके साथ दूसरे और तीसरे घर में भी बनाया गया। फाइनली, अंततः द प्रॉपर्टी डीलर टोल्ड देम, प्रॉपर्टी डीलर ने उन्हें कहा कि दे माइट वांट टू चेंज देयर नेम्स, उनकी उन्हें अवश्य ही अपने नामों को बदल लेना चाहिए। एंड कॉल देम मिस्टर मिसिज कुमार, और उन्हें अपने आप को श्रीमान और श्रीमती कुमार रखना चाहिए। द अंसारीज वर रिलुकेंट टू दिस, परंतु जो अंसारी दंपत्ति थे ऐसा करने से सहमत नहीं थे। एंड डिसाइडेड टू लुक सम मोर, और उन्होंने निश्चय किया कि वो कुछ और मकान देखेंगे। इन द एंड, अंत में, इट टुक ए होल मंथ ऑफ लुकिंग एट अपार्टमेंट्स, उन्हें घर देखने के लिए पूरा महीना लग गया। बिफोर दे फाउंड ए लैंडलेडी हु वाज विलिंग टू गिव देम ए प्लेस ऑन रेंट, और अंततः उन्हें एक ऐसी मकान मालिक मिली जो कि उन्हें मकान किराए पर देने के लिए इच्छुक थी या तैयार थी। रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी, आत्मसम्मान की पहचान करना या उसको पहचानना। यू हैव अंडरस्टूड, तुम ये समझ गए होगे कि दैट द कास्ट वी आर बोर्न इनटू, कि वो बेटा जो नेक्स्ट पार्ट है मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूँगा। ओके बेटा, थैंक यू।